नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी मैं मुखर्जी नगर में हूँ। मुखर्जी नगर जो कैरियर पावर इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन कोचिंग होती है, तो ये जो कैरियर पावर इंस्टीट्यूट है ये अड्डा 247 के द्वारा रन किया जाता है। इनका जो ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैरियर इंस्टीट्यूट में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, इसका फ़ीस कितना है और इसका बैच साइज़ कितना है और कब से ये कैरियर इंस्टीट्यूट ओपन हो चुकी है। तो चलिए अभी डायरेक्ट बात करते हैं सर से। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सर। तो सर, आपका नाम क्या है? मनोज मिश्रा, मैथ्स फैकल्टी, कैरियर पावर इंस्टीट्यूट, मुखर्जी नगर। ओके सर, तो ये जो कैरियर पावर इंस्टीट्यूट है ये ऑफलाइन कब से खुल चुकी है? सर, ऑफलाइन हमने जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई थी, गाइडलाइन के बाद से हमने ये मुखर्जी नगर में इंस्टीट्यूट ओपन किया था। सारे गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी चीज़ें को फॉलो करने के लिए बोला गया था, हमने सारे प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए हमने ऑफलाइन कोचिंग को ओपन किया है सर। ओके सर, तो अभी ये जो कैरियर इंस्टीट्यूट है जी सर, तो इसमें ऑफलाइन में कौन कौन से एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कराए जाते हैं? जी सर। एसएससी में सर ऐसे हमारे यहाँ पे एग्जामिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमारे जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे आपका एसएससी है, बैंकिंग के जितने सारे एग्जामिनेशन होते हैं, रेलवे के जितने एग्जामिनेशन होते हैं, या फिर डिफेंस के एग्जामिनेशन होते हैं, या फिर दिल्ली एसआई के एग्ज़ाम होते हैं, हरियाणा एसआई के एग्ज़ाम होते हैं, यानी जितने भी आपके वनडे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं, हम सारे इंस्टीट्यूट जो है सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी यहाँ पर करवा रहे होते हैं। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, कौन से एग्ज़ाम के लिए क्या टाइम ड्यूरेशन है? बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, फिर रेलवे के लिए? हाँ सर, देखो अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग टाइम हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे मैं बात करूँगा अगर बैंकिंग के लिए, तो बैंकिंग के लिए सर 3 to 4 मंथ्स में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद भी हम 15 से 20 दिन बच्चों को मॉक टेस्ट के लिए टाइम देते हैं कि जितना भी बच्चों ने पढ़ रखा है उनका अच्छे से रिवीजन हो सके, फिर भी कोई कमियाँ हैं तो उसको दूर कर सकें। अगर हम बात करेंगे एसएससी की, तो एसएससी में 5 से 6 महीने में हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में भी 15 से 20 दिन हम लोग टीचर के गाइडेंस में बच्चों का मॉक टेस्ट करवाते हैं, ताकि उनके अंदर जो भी कमियां हैं उसमें भी हम लोग इम्प्रूव कर सकें। क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? सर, यहाँ पे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सारे एग्ज़ाम के एक्सपर्ट फैकल्टीज़ आपको मिलेंगे, सारे टीचर्स होंगे, वो सारे के सारे टीचर्स को अच्छा खासा अनुभव होगा। और जितने भी टीचर्स यहाँ पे हैं वो मोस्टली टीचर हमारे यहाँ सिलेक्टेड टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, तो जिनको अनुभव है कि सिलेक्शन कैसे लिया जाता है और बच्चों का सिलेक्शन हम कैसे करवा सकते हैं। ओके, फैकल्टी, अगर फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी यहाँ पे कौन कौन है? इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए या रीजनिंग के लिए? सर, अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ यहाँ पे, तो हमारे साथ में जैसे अगर मैं इंग्लिश से शुरुआत करता हूँ तो हमारे आरके सर यहाँ पे पढ़ाते हैं, हर्ष प्रताप सर पढ़ाते हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स यहाँ पे मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, प्रतीक मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे जीएस की बात करूँ तो यहाँ पे निहारिका मैम है, और हमारे साथ पाइक सर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में बहुत सारे जो यूपीएससी की फैकल्टीज़ हैं उनसे हम लोग जीएस को रन करवाते हैं। और जो मैथ्स की फैकल्टी हैं वो मोस्टली कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं, या फिर उनको 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है कि कैसे सिलेक्शन लिया जाता है, तो उसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे सारे टीचर्स काम करते हैं। ओके सर, तो यहाँ पे बैच साइज़ कितनी होती है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे एसएससी कोचिंग होते हैं जहाँ पे हज़ार बच्चे एक साथ पढ़ाया जाता है, जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आते हैं। सर देखो, हमारे यहाँ पे जो बैच साइज़ हमने रखा हुआ है वो मोस्टली 25 से 30 बच्चों का बैच साइज़ होता है, जिससे हम एक एक बच्चों पर हम लोग काम करते हैं, एक एक बच्चे पर देखते हैं, निगरानी में रखते हैं कि बच्चा क्लासरूम में क्या पढ़ रहा है। क्योंकि सर 3 घंटे का जो टाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चा क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा तो अच्छे से चीज़ों को सीख नहीं पाएगा, और सर सीख नहीं पाएगा तो घर में जाके वो प्रैक्टिस या रिविज़न कैसे करेगा। तो मेनली हम लोग जो काम करते हैं वो क्लासरूम प्रोग्राम पर अच्छे से काम करते हैं कि 3 घंटा बच्चा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़े, इसलिए हमारा बैच साइज़ हम कम रखते हैं। हम उसी टाइम पर अगर हमारे पास इंक्वायरी ज़्यादा होती है तो हम दूसरा बैच बनाते हैं। हम एक्स्ट्रा बर्डन बच्चों के ऊपर नहीं डालते हैं। टीचर हमारे जो होते हैं एक एक बच्चे की जाके कॉपियां चेक करते हैं, निगरानी करते हैं कि बच्चा वाकई में क्या पढ़ रहा है और उसके कॉपी में क्या लिखा हुआ है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, बच्चा थोड़ा हेजिटेशन में होता है, तो टीचर जो है उस बच्चे की कॉपी में जाकर उसको समझाता है कि ये बच्चा ऐसे पॉइंट को ऐसे क्लियर करना चाहिए। तो मतलब एक एक बच्चे पे हम लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं, और जितने भी मैनेजमेंट की हमारी टीम भी है तो वो भी बच्चों का पूरा सपोर्ट करती है। अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी के कौन कौन सी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराते हैं? सर, एसएससी के हमारे जो एसएससी का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, उसकी मेनली हम लोग तैयारी करवाते हैं। और उसी के साथ साथ सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो गया, सीपीओ का एग्ज़ाम हो गया, एमटीएस का एग्ज़ाम हो गया, जीडी का एग्ज़ाम हो गया। तो एसएससी सेगमेंट के हम सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं अलग अलग बैच के अंदर। अच्छा, तो अगर बात किया जाए कि
कोई अगर यहाँ ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो कैसा कर पाएगा? आपका अगर कैरियर पावर इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ये कि हमारा ऑनलाइन सेगमेंट अड्डा 24/7 है, जिसके द्वारा कैरियर पावर रन किया जाता है। तो कैरियर पावर मुखर्जी नगर बेस्ट ब्रांच है हमारी, जहां पे मोस्टली सिलेक्शन हमारे चांसेस जो हैं 80 से 90% बच्चा हमारा क्लासरूम प्रोग्राम का सेलेक्ट होता है। रीज़न ये है कि हम एक एक बच्चे पे काम कर पाते हैं। तो अगर आप कैरियर पावर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुखर्जी नगर के अंदर मेरठ स्वीट के सामने सर हमारा ऑफिस है 3rd फ्लोर पे अभी, और अभी हमने बेसमेंट में भी ले रखा है, और हमारा ग्राउंड फ्लोर पे भी ऑफिस है। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो हमारे मैनेजमेंट की टीम है वो पूरा का मैनेजमेंट टीम आपको सपोर्ट करेगी। और अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर आप इसको मैं नंबर भी दिलवा दूंगा यहाँ का, तो जिससे बच्चे वहाँ पे डायरेक्ट कॉल करके भी इंक्वायरी करने के लिए आ सकते हैं। इसमें कोर्स वाइज फीस कैसे लिया जाता है, फीस कितनी होती है? सर यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर आप एसएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो डिफरेंट सेगमेंट में सर हमारी फ़ीस अलग अलग होती है। जैसे मैं बात करूँ एसएससी की हमारी जो फ़ीस है वो सर 15,000 रुपीज़ फ़ीस है। सर फीस के साथ हम नेगोशिएशन थोड़ा नहीं करते हैं। रीज़न ये है कि हम सर बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं सर। तो बेस्ट क्वालिटी के साथ में अगर आप टीचर्स को अच्छा पेमेंट करते हैं तो टीचर्स भी अपना 100% देता है क्लासरूम के अंदर। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि 100% अपना दे सकें क्लासरूम में, टीचर्स भी अपना 100% देता है। तो इसलिए सर हम कम फीस के साथ में, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा कि कम फीस है या टीचर अच्छा क्वालिटी नहीं पढ़ाते, बेशक वो करते होंगे सर, लेकिन हमारे साथ में क्या है कि हमारे पास में जो फीस है सर, फीस के साथ कोई नेगोशिएट हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बेस्ट क्वालिटी पर भरोसा है, अपने टीचर पर भरोसा होता है। तो ये जो फीस है, देखिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो बैकवर्ड होते हैं, पुअर होते हैं, उनका बैकग्राउंड, तो उसके लिए कोई छूट है, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बच्चा, अगर देखिए सर एक बार में आप इंस्टॉलमेंट में फीस अगर नहीं जमा कर पा रहे हैं, एक इंस्टॉलमेंट में वन टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग 1 से 1.5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं कि वो बच्चे बाद में भी पेमेंट करके कर सकें। क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो बच्चा पढ़ने आया है वो भरोसा करके आया है, वो ट्रस्ट करके आया है कैरियर पावर के ऊपर, तो हम उसके ऊपर काम करते हैं। जैसे कि मान लो कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है के परिवार से बिलोंग करता है, या किसी के पिताजी या किसी की मम्मी सेवा करते समय, देश की सेवा करते समय मान लीजिए शहीद हो गए हैं, तो उन बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके सर, ये बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए आप लोग फ्री भी पढ़ाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर एट द एंड आप उन एक्सपीरियंस को क्या बोलना चाहते हो जो गांव से अभी ऑल ओवर इंडिया के कोने कोने से मुखर्जी नगर में आ रहा है एसएससी कोचिंग के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए? तो सर देखो, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका एक टारगेट है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना, आपका टारगेट है, तो कैरियर पावर मुखर्जी नगर अड्डा 24/7 के द्वारा जो रन किया जाता है बेस्ट इंस्टीट्यूट है। आप यहाँ पे आइए, टीचर्स की क्वालिटी देखिए क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर, उसके बाद में यहाँ पे आप एडमिशन लीजिए, उसके बाद आप क्लासरूम प्रोग्राम को कीजिए। मैं गारंटीड सिलेक्शन की बात करता हूँ यहाँ पे कि सर हमारे साथ अगर 30 बच्चे हमारे क्लासरूम में हैं तो सर 25+ का एडमिशन जैसे ही लेते हैं वो, उसके साथ में उनके एडमिशन के साथ साथ उनके सिलेक्शन की भी श्योरिटी हो जाती है, क्योंकि टीचर्स अपना बेस्ट यहाँ प्रोवाइड करते हैं और बेस्ट क्वालिटी के साथ में हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करते हैं सर। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको पढ़ाया तो जाता है, लेकिन सर हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट पे बात करते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हम उन्हीं को डिस्कशन यहाँ पे करवा रहे होते हैं। तो जो बच्चे अभी यहाँ पे तैयारी करने के लिए आना चाहते हैं मुखर्जी नगर, तो आंख बंद करके भरोसा करके वो आ सकते हैं कैरियर पावर मुखर्जी नगर इंस्टीट्यूट में, और आने के बाद में यहाँ पर आपको मैनेजमेंट के द्वारा पूरी हेल्प की जाएगी। इसके साथ साथ टीचर आपके साथ हमेशा 24/7 सपोर्ट में रहेंगे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत अच्छे से क्लियरली इस कैरियर इंस्टीट्यूट में कैसे एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में बताया है। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती टाइम हमें भी दिया। कोई बात नहीं सर। तो फ्रेंड्स, आप अगर इंडिया के कोई भी कोने से हो, आप अगर मुखर्जी नगर में आ रहा कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप कैरियर इंस्टीट्यूट में आ सकते हो। यहाँ बेस्ट क्वालिटी के टीचिंग दी जाती है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलेंगे एक नया इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।